हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरआरबी मेकर में। तो आज हम लोग सेशन करने वाले हैं मैथ का और यहाँ पे चैप्टर है कार्य और समय। तो कार्य और समय के जितने सारे प्रश्न यानी बेसिक से एडवांस तक टोटल 5-6 पार्ट में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी पार्ट 1 पढ़ेंगे, जहाँ पर देखेंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। आज का जो पहला प्रश्न है, ए एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। मतलब दोनों लोग अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए कितना दिन में काम कर रहा है, तो ए जो है 8 दिन में काम कर रहा है। बी कितना दिन में काम कर रहा है, तो बी जो है 6 दिन में काम कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एलसीएम जो है 24 आएगा। क्या आएगा? 24। यही मेरा क्या है? कुल काम। ये मेरा क्या है? कुल काम है। ये जो एलसीएम आएगा वो मेरा क्या होगा? कुल काम होगा। तब इफिशियंसी निकालने के लिए अब देखिए 8 दिन में काम कर रहा है और ये कुल काम कितना है? 24। तो ये इफिशियंसी निकालने के लिए एक दिन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस 24 में 8 से भाग देंगे तो ए का एफिशिएंसी जो आएगा एक दिन का क्या आएगा? 3 आएगा। बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो 24 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 आएगा। आप यहाँ से देख रहे हैं कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, तो 8 दिन में काम कर लेगा 24। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। 6 दिन में ये भी 24 काम कर लेगा। तो अब देखिए, अगर ये लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, मतलब ए का एफिशिएंसी 3, बी का 4 है। ये अगर एक दिन में 3 काम और ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। और काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो मान लीजिए टी दिनों में समाप्त होता है, तो यहाँ पे टी लिख देते हैं, यहाँ पे टी लिख देते हैं। दोनों कितना हो गया? 3t और 4t मिलकर कितने हो गए? 7t। और 7t बराबर कितना होना चाहिए? 24। मतलब ये 7 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो कितने दिन में 24 काम करेंगे, तो t बराबर हो जाएगा ये 24 बटा में 7, ये कटेगा 17 के 21 और 3 शेष आएगा और बटा में कितना आया? 7, यानी 3.3 बटा 7 दिन। ये आपका क्या हो गया? तो आंसर हो गया ये। आप यहाँ से देख रहे हैं कि आप आसानी से ए का समय लिख लिए, बी का समय लिख लिए, दोनों का एलसीएम ले लिए। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 24। और 24 मेरा क्या हो गया? कुल काम हो गया। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया? तो 24 में 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और 24 में 6 से भाग देंगे तो 4 आएगा। एक एक दिन का एफिशिएंसी 3-4 आ गया। तो यानी एक दिन में ये लोग 7 काम कर रहे हैं मिलकर। तो कितने दिन में ये काम पूरा करेंगे, तो 24 काम करना है, 7 से डिवाइड कर देंगे, समय क्या होगा? निकल जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, ए एक काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है। ए एक काम को 5 दिन में और बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सिंपल, आप एलसीएम निकाल लीजिए। 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? तो 10 होगा। आप यहाँ साइड में जाकर एलसीएम निकाल लीजिए, देखेंगे कि ये पहले 5 से कटेगा एक बार में, 2 बार, 5 दूनी 10 एलसीएम हो गया मेरा। और यही एलसीएम जो है क्या हो गया? कुल काम हो गया। अब एफिशिएंसी निकालना है, तो एफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे? कुल काम में इनके समय से डिवाइड करेंगे, तो कुल काम 10 और समय से डिवाइड करेंगे 2 होगा। इसमें 10 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 1 होगा। ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो इसका भी मान लीजिए समय t, इसका भी समय t, दोनों को जोड़ेंगे तो 3t हो जाएगा। और 3t/10 यानी t बराबर कितना हो गया? तो 10/3 मतलब 3.1/3 दिन आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे तो मतलब इसको एक एक प्रश्न को कॉपी पे नोट करके इसको नोट्स बना सकते हैं और इसको रिवीजन करते रहेंगे बार बार, तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ए बी सी, 3 लोगों का बात किया जा रहा है यहाँ पे। ए बी सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में पूरा करते हैं। मतलब ए 24, बी 6 और सी
12 दिन में पूरा करते हैं, तो वो तीनों मिलकर, तीनों अगर एक साथ काम करेंगे मिलकर, तो कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। जब तीनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 24 आएगा। तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो 24 आएगा। आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, 24 आएगा। चलिए 24 कुल काम हो गया मेरा। कुल काम कितना हो गया, 24। 24 में 24 से भाग देंगे तो 1 होगा, 24 में 6 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और 24 में 12 से भाग देंगे तो 2 आएगा। तो मतलब कि ए का एफिशिएंसी 1 आ गया, एक दिन में ए काम करेगा। बी जो है एक दिन में 4 काम करेगा। सी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे समय नहीं दिया है तो टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीनों एक दिन में 1 4 5 तो 7, यानी 7 काम करेंगे। तो 7t बराबर ये हो गया 24, और आप टी निकालना है आपको, तो इसलिए टी बराबर 24 बटा में 7 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 के 21, 3.3 बटा 7 दिन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 2 दिन का पूछे या 3 दिन का पूछे, आप आसानी से मतलब प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या कर रहे हैं, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 और तथा 24 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। वही बात, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर। तो पहले आप आसानी से ए 16 दिन, बी 20 दिन और सी 24 दिन, इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए साइड में एलसीएम निकाल लेते हैं। 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से कटेगा कितने बार में, 8 बार में, 10 ये 12, पुनः 2 से 4 बार में, 5 बार में, और ये 6 बार में, पुनः 2 से 2, 5 और 3। अब आसानी से गुणा कर दीजिए। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 पचे 80, और 80 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 240। ये मेरा कुल काम हो गया। अब 240 में 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 5 15, मतलब ये 15 बार में कटेगा। ठीक है, 20 ले 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 12, और 24 से डिवाइड करेंगे 240 में तो 10 होगा। इनका एफिशिएंसी आएगा, ए का एफिशिएंसी 15, बी का एफिशिएंसी 12 और सी का एफिशिएंसी 10। तीनों मिलकर पूछा जा रहा है। 15, 12, 27 और 27 और 10 37, यानी ये 37, यहाँ पे आप टी लिख सकते हैं। ठीक है, 37t बराबर 240, यानी इसलिए टी बराबर 240 बटा में 37। अब यहाँ से पूर्णांक में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर पता चल जाएगा। मतलब देखिए यहाँ 47 है और यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 47 है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर मतलब बनेगा। ठीक है, 642, ठीक है, ये आंसर बनेगा। आप पूर्णांक में कन्वर्ट करके तोड़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्स और वाई एक काम को 8 दिन में करते हैं। अब यहाँ पे दिया है एक्स और वाई एक काम को 8 दिन में करते हैं। यदि एक्स अकेला 12 दिनों में कर सकता है, एक्स अकेला कितने दिनों में, 12 दिनों में, ठीक है, करता है, तो वाई अकेले कितने दिन में करेगा। तो चलिए एक्स प्लस वाई मिलकर 8 दिन में, एक्स 12 दिन में, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। अब इसका एफिशिएंसी 24 में 8 से भाग देंगे तो 3, और इसका एफिशिएंसी 2 आया। ठीक है, तो एक्स और वाई का एफिशिएंसी 3 आ गया और एक्स का एफिशिएंसी 2 आया। मतलब वाई का एफिशिएंसी कितना है, तो 1 है। यहाँ से आपको एकदम साफ दिख रहा है कि एक्स और वाई का एफिशिएंसी 3 है और एक्स का एफिशिएंसी 2 है, यानी वाई का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। और काम कितना करना है, 24। एक दिन में अगर वाई 1 काम करता है तो 24 काम करने के लिए इसके कितने दिन लगेंगे, 24 दिन। या फिर ये दोनों में से इस एक को घटा देंगे, मतलब एक्स को घटा देंगे, तो किसका एफिशिएंसी निकलेगा, तो 3t में से अगर इसको अगर घटा देंगे हम लोग तो केवल t बचेगा। और ये t किसके लिए है, तो y के लिए है। तो यहाँ पर y का समय आ गया कितना, 24 दिन। y का समय कितना आ गया, 24 दिन। देख रहे हैं ना, यहाँ पे दोनों का एफिशिएंसी है, ये केवल x का एफिशिएंसी है। तो ठीक है, दोनों के एफिशिएंसी में से अगर किसी एक का घटाएंगे तो दूसरे का निकलेगा एफिशिएंसी, और दूसरे का एफिशिएंसी बराबर कुल काम, और यहाँ पे केवल 1 आ रहा है, तो इसीलिए t बराबर क्या आ गया, 24 दिन। तो 24 आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो 15 दिन में करते हैं। बी अकेला इस कार्य कितने दिन में करता है,
तो बी अकेला 20 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा। चलिए इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, तो 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा, और 15 चौके 60 और 20 यही 60, ये 4 में से 3 घट जाएगा। चूँकि ए का समय निकालना है, तो ए का समय निकालना है, तो यहाँ पे 4 में से ये 3 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल टी बचेगा, और टी बचेगा तो यहाँ पे क्या है, कुल काम 60 है, तो यहाँ पे राइट आंसर कितना बनेगा, 60। आंसर कितना हो गया, तो 60 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं ना, बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, एक किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सके, तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले ए और बी का पूरा समय होना चाहिए, तभी तो हम लोग निकालेंगे ना। तो देखिए, ए किसी कार्य का 1/3 भाग, आप आसानी से यहाँ पे ए का समय निकाल सकते हैं। ए जो है 1/3 भाग कितने दिन में, 5 दिन में। तो 1 भाग कितने दिन में करेगा, तो 5 और बटा में 1/3 हो जाएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा, मतलब कितना आ गया, ए का समय 15 दिन आ गया। उसी तरह से मतलब आपको अगर डायरेक्ट करना है तो इसको पलट देंगे और पलट कर गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इसको पलट देंगे और पलट कर गुणा कर देंगे, ए का समय निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर बी का निकालना हो तो इसको पलट दीजिए, 2/5 है ना, तो 5/2 लिख दीजिए और इसके समय से गुणा कर दीजिए, ये इससे कट जाएगा, मतलब 25 दिन। ए और बी का अलग अलग समय निकल गया। ए का समय कितना आ गया, 15, और बी का समय कितना आ गया, 25। इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम चलिए इधर साइड में निकाल लेते हैं। तो एलसीएम मेरे हिसाब से 75 आएगा। चलिए आप निकाल लीजिएगा वो 75, ठीक है। एलसीएम 75 है, और एलसीएम ही कुल काम है। 15 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 25 से डिवाइड करेंगे तो 3, दोनों को मिलकर पूछा गया तो 5 और 3 8, तभी दोनों मिलकर काम करेंगे। ए और बी का समय निकल जाएगा। 8 टी बराबर कितना हो गया, 75, और टी बराबर कितना हो गया, तो 75/8, 8 9 72, 9.3/8 दिन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राइट आंसर क्या बन रहा है, तो सी बन रहा है। इस तरह से अगर भाग वाला प्रश्न दिया हुआ हो तो उसको पलट के और उसके समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा समय निकल जाएगा, ठीक है। पूरा समय जैसे ही निकला तो फिर जो आगे का प्रश्न पूछ रहा है आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, कितना, तो 1/2। तो ए का समय क्या हो जाएगा, तो ए का जो समय है इसको अगर पलट के गुणा करेंगे तो 2/1 गुणे 5 करेंगे तो ए का समय 10 आ गया, ठीक है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, तो बी का समय निकालने के लिए इसको पलट के और इसके समय से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 है तो 5/3 गुणे 9, ये 3 से 3 बार में कटेगा, बस 15 समय आ गया, ठीक है। तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो सी का समय निकालना है। यहाँ पे 2/3 भाग है तो 3 बटा क्या लिख सकते हैं, 2, और 8 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। चलिए इनका अब क्या पूछ रहा है प्रश्न, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलकर पूछ रहा है, मतलब ये तीनों का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। चलिए तीनों का 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी 6, 15 से डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी 4, और 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी 5 आ जाएगा। चलिए तीनों मिलकर पूछ रहा है ना, तो सबको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। मतलब 6 4 10 और 5 15, 15 टी बराबर कुल कितने काम, 60 काम। चूँकि ये तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं तो 60 काम करने में इनको कितने दिन लगेंगे, तो टी बराबर, इसलिए टी बराबर 60/15 बराबर कितना, 4। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, तो 4 बनेगा। तो देख रहे हैं ना, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जा रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। मतलब एक पुरुष है मेल, एक स्त्री, चलिए एक वोमेन कर लेते हैं, एक लड़का बॉय, तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में, 3 दिन में। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में, यानी कि आदमी इसे कितने दिन में, 6 दिन में, और एक लड़का अकेले इसे 18 दिन में करता है, यानी बॉय इसे कितने दिन में, 18 दिन में करता है, तो एक स्त्री मतलब एक महिला अकेली इसे कितने दिन में पूरा कर पाएंगी। चलिए इस प्रश्न को बनाने के लिए इन तीनों का दिया हुआ है,
और ये आदमी का दिया है और ये लड़का का दिया है, स्त्री का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम 3, 6, 18 का एलसीएम कितना होगा, तो 18 ही होगा। ठीक है, 18 होगा, एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। ये मेरा कुल काम हो गया, 18 मेरा क्या हो गया, कुल काम हो गया। चलिए कुल काम हो गया। अब ये 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी 6 आया। एक दिन में ये लोग 6 काम करेंगे, 36 18, ये 3 काम करेंगे पुरुष। ठीक है, और लड़का एक दिन में 1 काम करेंगे। तो ये देखिए तीनों का है, और ये पुरुष का और ये लड़का का। तो अभी तीनों में से अगर पुरुष और लड़का का घटा देंगे, ठीक है, तीनों में से और पुरुष और लड़का का घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 में से ये 4 घट जाएगा तो 2t, और 2t बराबर कितना हो गया, तो ये कुल कितना काम हो गया, 18 हो गया। काम कितना हो गया, 18। चलिए 18 हो गया। तो समय कितना हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 18/2 बराबर 9 डेज, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं कि ये सब नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा गया है। आपका राइट आंसर क्या होगा, तो 9 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, अब देखिए 2 व्यक्ति एक साथ हैं, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में, यानी बी और सी मिलकर कितने दिन में, 24 दिन में। ओके, सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में, सी और ए कितने दिन में, 36 दिन में कर रहे हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तीनों का समय पूछा गया है। ये तो 2 व्यक्ति का दिया है, लेकिन तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। चलिए इनका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, 18, 24 और 36 का अगर नहीं पता है तो इधर साइड में 18, 24 और 36 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ही मेरा क्या होगा, कुल काम होगा। 2 से कटेगा 9 बार में 12, ये 18, ये 2 से कटेगा 6 और ये 9, पुनः 3 से कटेगा 3, 2, 3, पुनः 3 से कटेगा 1, 2, 1। ओके, तो 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 दूनी के 72, मतलब एलसीएम यहाँ पर कितना आ गया, 72 आ गया। चलिए 18 से भाग देने पर ये कितना हो जाएगा, 4। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 4 आ गया। बी और सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 24 से भाग देंगे तो 3। सी और ए का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 2 होगा। कितना एफिशिएंसी होगा, 2 होगा। अब देखिए ये दोनों का एफिशिएंसी 4, ये दोनों का एफिशिएंसी 3 और इन दोनों का एफिशिएंसी 2। तो हम क्या करेंगे ना, देखिए ये और ये कितना हो गया, 2a, और ये बी कितना, 2b, और ये सी 2c। तो सब भी कितने हैं, 2 हैं, सभी कितने हैं, तो 2 हैं, यानी 2a 2b और ये 2c, 4 3 7 7 2 कितना हो जाएगा, 9। ये सभी कितने, इतने हैं। तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो गया, 9/2। तो इन तीनों का एफिशिएंसी एक दिन का कितना हो गया, तो 9/2 हो गया। देख रहे हैं ना, ए बी सी का एफिशिएंसी 9/2, कुल काम कितना करना है, 72। कुल काम जब 72 करना है और इन तीनों का एक दिन का एफिशिएंसी कितना आ गया, 9/2 यानी 9/2, तो समय कितना हो जाएगा तीनों का, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो समय है वो कितना है, तो 72, और इसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समय निकल जाएगा। जब समय से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी निकलता है, जब एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो समय निकल जाएगा। तो ये 8, 9 से कटेगा 8 बार में, और 8 से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 दूनी के 16। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, 16 दिन हो गया। जब 2 व्यक्ति का होना तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो तीनों का एफिशिएंसी क्या होगा, निकल जाएगा। आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या करेंगे ना, अगर मान लीजिए इतना नहीं सोच पा रहे हैं ना, तो तीनों को जोड़कर तो 4 3 7 7 2 9, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हर बार बटा में 2 आएगा, और ये जो बटा में 2 आएगा इस यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, मतलब 8 गुणे 2, तो यहाँ पे 16 बन गया है। तो उसी तरह से 72 दूनी के 144 बन जाएगा, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में, ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में, 8 दिन में कर रहे हैं। ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। और सी तथा ए कितने दिन में कर रहे हैं, सी तथा ए 15 दिन में कर रहे हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेला, सी के लिए केवल पूछा गया, तीनों के लिए नहीं पूछा गया। देखिए सेम प्रॉब्लम है, लेकिन ऊपर में तीनों व्यक्ति के बारे में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे तीनों व्यक्ति के बारे में नहीं पूछा गया, केवल किसके बारे में पूछा गया, तो सी के बारे में पूछा गया। चलिए हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 8, 12 और 15 का इफिशियंसी होगा, सॉरी एलसीएम जो होगा कितना होगा, तो 120 होगा। ये 8 से डिवाइड करने पर 15 बार में कटेगा, और 12 से डिवाइड करने पर 10 बार में कटेगा, और ये 15 से डिवाइड करने पर 8 बार में कटेगा। ओके, तो अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे कि इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए। लेकिन जोड़ना कब होगा, जब तीनों का समय पूछा जाएगा तब। लेकिन यहाँ पे हम जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, अब सी के बारे में पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया, सी के बारे में पूछा गया। तो अब देखिए सी किस में नहीं है, सी किस में नहीं है, सी किस में नहीं है, जिसमें नहीं रहेगा ना उसका साइन, उसका जो चिन्ह है माइनस में कर देना है, उसका चिन्ह किस में कर देना है, माइनस में। सी किस में नहीं है, जिसमें नहीं रहेगा उसका साइन क्या कर देना, माइनस में। तो सी देखिए इसमें है, सी इसमें भी है, सी इसमें है और सी इसमें भी है, लेकिन सी इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 10 और 8 18, 18 में से इस 15 को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे क्यों, क्योंकि सी इसमें नहीं है। 10, 8, 18, 18 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। ये 3t हो गया। चलिए 3t बराबर कितना हो गया, तो 3t बराबर 120। लेकिन आपको 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 2 आ रहा था, अभी हम लोग आगे क्वेश्चन में देखें हैं। चलिए ये t बराबर कितना हो जाएगा, तो 120 गुणे 2, ये 3 से कटेगा कितने बार में, 40 बार में, यानी 40 दूनी के 80। ये किसका समय निकल गया, तो सी का समय निकल गया। देख लीजिए अगर अकेले जब पूछता है ना, तो वैसे इफिशियंसी को घटाना है जो उसमें वो शामिल नहीं है। तो यहाँ पर सी के बारे में पूछा गया था, तो सी इसमें शामिल नहीं है, मतलब इसका इफिशियंसी क्या करेंगे, घटा देंगे और आसानी से बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम इसी तरह। देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में, ठीक है। बी और सी इसी का मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 120 दिन में। बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 120 दिन में। ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 90 दिन में कर रहे हैं। ओके, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम जो होगा वो 360 होगा, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा यहाँ पे 72, 120 और 90 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 72 पचे 360, ठीक है। ये 0 से कट गया तो बढ़ती है 36, ये 0 से कटेगा तो 9 चौके 36। चलिए अब किसके बारे में पूछा गया, ए के बारे में पूछा गया। तो ए देखिए किस में शामिल नहीं है, तो ए तो यहाँ पे है, ये यहाँ पे भी है, ये इसमें शामिल नहीं है। जब ए इसमें शामिल नहीं है तो इसका साइन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5t और 4t, ये 90 में से ये 3t घट गया, मतलब 5 और 9, 9 में से 3 घटेगा तो 6, और 6t बराबर 360 इंटू 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि ये 2 लोग हैं। और नहीं तो फिर मतलब जब तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे ना, तो यहाँ भी बटा में 2 आ जाता है, तो 2 ये क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, 10 नंबर क्वेश्चन में अच्छे से आपको बताया गया है। यहाँ पे ये 6 से, चलिए डिवाइड कर देते हैं, 6 से कट जाएगा 60 बार में, और 60 दूनी के 120 दिन। तो आपका राइट आंसर हो गया क्या, बी राइट आंसर हो गया। आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग अभी एक ही मेथड पर बना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। तो देखिए ए उतने ही समय में कर सकता है, ए का जो समय है और जो बी का समय है, बी और सी का जो समय, मान लीजिए इसका समय 1, इसका समय 1, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा। देखिए ये समय है,
एक एक। इसका इफिशिएंसी यानी दक्षता जो है वो क्या है, वो भी क्या है, एक एक है, क्योंकि समय एक एक है तो दक्षता भी क्या 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 होगा, एक ही एक होगा। चलिए, यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिन में करते हैं, ए और बी इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है, सी अकेले इस काम को 50 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, बी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा इसका एफिशिएंसी के बारे में हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। 10 और 50 का एलसीएम 50, और यहाँ पे कितना बनेगा, ये 5 बार में, और ये कितने बार में, तो 1 बार में। तो यहाँ से ए और बी का कितना बन गया, 5 बन गया, और यहाँ पे सी का एफिशिएंसी कितना बन गया, 1 बन गया, ठीक है। अब ये तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, ए या प्लस बी या प्लस सी का जो एफिशिएंसी है वो कुल कितना हो गया, तो 6 हो गया। ए या प्लस बी या प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 6 हो गया। ए बी का एफिशिएंसी 5 और सी का एफिशिएंसी 1, तीनों का एफिशिएंसी 6 हो गया। मतलब ए का जितना एफिशिएंसी लग रहा है बी और सी का उतना एफिशिएंसी लग रहा है। मतलब कुल अगर 6 है तो हम बोल सकते हैं कि ए का एफिशिएंसी 3 है और बी और सी का भी एफिशिएंसी क्या है, 3 है, बोल सकते हैं। मतलब तीनों का एफिशिएंसी 6 है, तो ए का 3 होगा और बी सी का 3 होगा, तब 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया ना 6। अब इसमें सी का एफिशिएंसी कितना है, तो 1 है, सी का एफिशिएंसी 1 है। तो यहाँ बी और सी के लिए 3 मिल गया जब इफिशिएंसी, बी और सी का एफिशिएंसी 3, और यहाँ पे सी का एफिशिएंसी 1 है, तो 1 है बराबर 3, यानी बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 हो गया। तो देख रहे हैं ना, अलग अलग सबका एफिशिएंसी निकल गया। बी का एफिशिएंसी 2, ए का एफिशिएंसी 3 और सी का एफिशिएंसी कितना है, तो 1 है। सी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। काम कितना करना है, 50। किसका समय निकालना है, बी का। तो जो बी का समय होगा, समय वो कुल काम में उसके एफिशिएंसी से भाग देंगे, यानी बी की एफिशिएंसी 2 है तो कितना आ जाएगा, 25 दिन। आप अच्छे से मतलब इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस काम को कर सकते हैं। मान लीजिए ए का समय अगर 1 दिन लगेगा तो बी और सी का भी समय 1 दिन लगेगा। मतलब इन दोनों का एफिशिएंसी 1 1 होगा, ठीक है, बराबर बराबर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए प्लस बी 10 दिन में मिलकर काम कर रहे हैं, सी अकेले 50 दिन में। कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ पे ए बी सी का तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया, 6। इसका मतलब ये हुआ कि ए का एफिशिएंसी 3 और बी सी का एफिशिएंसी 3। यहाँ से सी का एफिशिएंसी 1 रखने पर हमको बी का एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही बी का एफिशिएंसी प्राप्त हुआ तो कुल समय में हम बी से क्या, कुल काम में हम लोग एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो बी का समय निकल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से 1 2 बार देखकर वीडियो समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में कर सकता है। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ए एक काम को कितने घंटे में कर सकता है, 4 घंटे में। बी और सी उस काम को कितने घंटे में कर सकता है, 3 घंटे में कर सकता है। ए और सी उसे कितने घंटे में कर सकता है, ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एलसीएम से क्या कीजिए कि इनका एलसीएम से इनका कुल काम ज्ञात कर लीजिए। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। मेरा कुल काम कितना हो गया, तो 12 हो गया, ठीक है, कुल काम 12 हो गया। ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो 12 में डिवाइड करेंगे 4 से तो 3, ये दोनों का एफिशिएंसी 4, इन दोनों का एफिशिएंसी 6। बी का चूंकि समय निकालना है तो बी का एफिशिएंसी ज्ञात करने का कोशिश कीजिए। तो बी का एफिशिएंसी कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ए का एफिशिएंसी 3, ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी 3 अगर यहाँ पर रखेंगे और ए और सी का एफिशिएंसी कितना है, अब इसी में से एफिशिएंसी आपको किसी तरह से फाइंड कर लेना है। जैसे ए और सी का एफिशिएंसी 6 है और यहाँ पे ए का एफिशिएंसी 3 दिया है, ए का एफिशिएंसी कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 रखेंगे तो सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए जब सी का एफिशिएंसी निकल गया 3 और ए का भी एफिशिएंसी 3 ही है, तो
तो यहाँ से देखिए अब दूसरे वाले पॉइंट से बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है एक दिन का, और सी का एफिशिएंसी एक दिन का 3 है। कितना है, 3 है। इसका मतलब बी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो बी का एफिशिएंसी 1 होगा। तो बी का समय कितना होगा, तो बी का समय, कुल काम 12 है और 12 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, तो 12 बनेगा। देख रहे हैं ना, एफिशिएंसी अगर आप निकालना जान जाएंगे ना या समझ जाएंगे ना, बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसा भी प्रॉब्लम रहे आप आसानी से मतलब बना लेंगे। बहुत ही ये सब अच्छा प्रॉब्लम है। आपके CBT NTPC CBT 2 और UPSI का अगर एग्ज़ाम देना चाहे तो वहाँ भी 1-2 प्रश्न इस तरह के आएंगे, और ग्रुप डी में तो मत पूछे, वहाँ पे 3-3 प्रश्न तक आए हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15, ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी एक काम को कितने दिन में, 30 दिन में। बी और सी उसी काम को 24 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में। ठीक है, और सी और ए कितने दिन में, तो 20 दिन में। सी और ए 20 दिन में। ठीक है, यदि वे सभी मिलकर 10 दिन तक काम करें, कितने दिन तक, 10 दिन तक वे सभी मिलकर 10 दिन तक काम करें, और फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाएं, तथा शेष काम को पूरा करने के लिए ए को कितने दिन और लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तीनों मिलकर 10 दिन तक काम कर रहे हैं और फिर बी और सी काम छोड़कर चले जा रहे हैं, तो शेष काम को पूरा करने के लिए ए को कितना दिन और लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, 120। 30 ले डिवाइड करेंगे तो 4, 24 ले करेंगे तो 5, और 20 ले करेंगे तो 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप तीनों का, हम क्या करते हैं, पहले तीनों का एफिशिएंसी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का अगर एफिशिएंसी ज्ञात करना हो तो 5 और 9 6 15, बटा में 2 कर देंगे। बटा में 2 क्यों करेंगे, तो ये ए और ये 2A, बी और बी 2B, और सी और सी 2C। तो यहाँ पे सब जगह 2-2 रहेगा, तो ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटा में आ जाएगा। यानी ABC का एफिशिएंसी कितना आ गया, 7.5 आ गया एक दिन का। कितने दिन का आया, एक दिन का। ABC का जो एफिशिएंसी एक दिन का है वो 7.5 आया। लेकिन ये तीनों मिलकर कितने दिन तक काम किए हैं, तो ये तीनों मिलकर 10 दिन तक काम किए हैं। तो 10 दिन का इनका काम कितना हो जाएगा, तो 10 दिन का काम अगर आप यहाँ से देखें, 10 दिन का काम, बस समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं, नहीं तो एकदम 7.5 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 7.5, एक दिन का काम है, तीनों एक दिन में 7.5 काम कर रहे हैं। 10 दिन में कितना काम करते हैं, तो 10 दिन में ये लोग 75 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 75 काम करते हैं। कुल काम कितना करना है, 120, कुल काम 120 करना है। तो अब शेष काम कितना बचेगा, तो शेष जो काम होगा 120 में से अगर आप 75 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 45। क्या बचेगा, 45। और 45 काम कौन कर रहा है, तो 45 काम ए अकेले कर रहा है, क्योंकि 10 दिन के बाद बी और सी क्या हो जा रहे हैं, छोड़कर चले जा रहे हैं। अब ए काम कर रहा है, तो ए का एफिशिएंसी क्या है, तो ए का एफिशिएंसी क्या है, तो देखिए यहाँ पे इन तीनों का एफिशिएंसी अगर 7.5 है, तो बी सी का एफिशिएंसी घटा देंगे तो निकल जाएगा। बी सी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। तो बी सी का एफिशिएंसी घटा दीजिए 5, तो ए और ये 2.5, सॉरी, ए और ये 5, बी सी का हो गया एफिशिएंसी 7.5। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, तो ए का एफिशिएंसी घटा देंगे, 7.5 में से 5 घटाएंगे तो 2.5 आएगा। चलिए, तो ए का एफिशिएंसी यानी 2.5 से आप यहाँ पे भाग देंगे। तो देखिए ये 0 हटा दीजिए तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये 2 बचे और ये 5 बचे कटेगा, 5 9 45 और 9 दूनी के 18। तो 18 दिन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आप आसानी से मतलब समझकर इसको बना सकते हैं। समझ गए, तो यहाँ पे किस तरह से बनाना है एक बार पुनः अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पीछे करके क्वेश्चन को समझ लीजिए कैसे बनाया गया है, या फिर कॉपी पे पहले नोट कर लीजिए, फिर बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं बन रहा है तो वीडियो को देख कर अच्छे से बनाने का सीख जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, ए किसी काम को 15 दिन में और बी 10 दिन में कर सकता है। ए जो है 15 दिन में और बी जो है
10 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक किया। बी जो है अकेला उस काम को 5 दिन तक किया। पहले इनका एलसीएम निकालते हैं तो कितना होगा 30, ये कितना होगा तो 2, ये कितना होगा तो 3 होगा। चलिए, बी अकेले उस काम को 5 दिनों तक किया। बी कितने दिन तक किया तो बी जो है 5 दिन तक किया, ठीक है, और वह काम छोड़कर चला जाता है। काम छोड़कर चला जाता है। ए शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ए जो है शेष काम को कितने दिन में करेगा? मेरे पास कुल काम कितने हैं तो 30 है, ये कुल काम है, ठीक है, कुल काम 30 है। और बी जो है 5 दिन तक काम करता है और बी का एफिशिएंसी क्या है 3, तो 3 5 15, 15 काम तो ये किया। अब कौन काम करेगा? ए, और ए का 1 दिन का एफिशिएंसी 2 है और ये कितने दिन तक करेगा तो टी दिन तक करेगा। और इन दोनों को मिलकर कितना काम होना चाहिए? 30 काम होना चाहिए ना। तो ये 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा? तो ये 15 घट जाएगा तो 15 बचेगा, 30 में से 15 घट जाएगा तो 15, और 2 से डिवाइड करेंगे तो टी बराबर आ जाएगा 7.5 दिन, ठीक है। ये आपका राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन को समझकर कौन कितना दिन काम किया उतना लिख लीजिए, फिर देखिए क्या पूछ रहा है आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए अकेला इसको 20 दिन में भर सकता है, ठीक है, ए अकेला इसको 20 दिन में। तो यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे तब ए और बी को मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा? ए और बी को मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले हम चलिए यहाँ पे काम निकाल लेते हैं। 12 है, 20 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 12 × 60 है, 20 × 60 हो गया, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी 3 आ गया। ए का एफिशिएंसी कितना आ गया? 3 आ गया। ए का एफिशिएंसी 3 आ गया। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो चूंकि ए और बी का एफिशिएंसी 5 है, ए और बी का एफिशिएंसी 5 है और ए का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 घट जाएगा तो बी का एफिशिएंसी कितना मिल गया? 2 मिल गया, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि यदि प्रतिदिन बी केवल आधा ही काम करे, कितना काम करे? आधा दिन तक ही काम करे। मतलब ये ऐसे बी तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो आधा दिन में 1 काम करेगा। आधा दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। और एक कितना काम करेगा एक दिन में? तो 3 काम करेगा। ये 3 और आधा दिन में ये 1 काम, तो टोटल ये दोनों लोग एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। तो अगर मिलकर करते हैं, कुल काम 60 है, तो 60 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 15। अब ये 4 से क्यों डिवाइड किए? क्योंकि ए तो अपना पूरा समय तक काम कर रहा है, 1 दिन तक, और ये जो है आधे दिन तक ही काम कर रहा है। तो 1 दिन का ना 2 है, तो आधे दिन का 1 होगा 1, तो 3 1 4, 4 से डिवाइड कर दें तो आपका राइट आंसर कितना हो गया? 15 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष काम को कितने दिन में करेगा? बी शेष काम को कितने दिन में करेगा? चलिए इनका एफिशिएंसी पहले ज्ञात कर लेते हैं। ए 25 दिन, बी 30 दिन। एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम हो जाएगा 150 और 25 ले ये कटेगा 6 बार में, 30 ले कटेगा ये 5 बार में। चलिए देखिए, ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर। तो ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 5 काम। और अगर दोनों मिलकर अगर ये लोग करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो एक दिन में 11 काम करेंगे। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? ये देखिए 11 कितने, 11 जो है एक दिन का है ये दोनों लोग का। 5 दिन में कितना काम करेंगे? तो 11 × 5 = 55। अब कोई एक चला जा रहा है, कौन चला जा रहा है? तो और फिर ए चला जा रहा है और बी शेष काम को कर रहा है। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 5, और इसका समय मान लीजिए टी मान लेते हैं, और कुल काम कितना हो रहा है? 150 हो रहा है। देख रहे हैं, दोनों लोग 5 दिन तक काम कर रहे हैं। कितने दिन तक? 5 दिन तक। तो इसका एफिशिएंसी 6, इसका एफिशिएंसी 5, और दोनों का एफिशिएंसी अगर एक दिन का कहा जाए तो 6 × 5 = 11 और 11 × 5 = 55। ये 55 घट जाएगा, तो घट जाएगा 150 में से 155, तो कितना बचेगा? तो 95 बचेगा। और टी बराबर
95 बटा में 5 बराबर 19 दिन। तो आपका आंसर कितना हो गया? 19 दिन। आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक काम को ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, ठीक है, ए 10 दिन और बी 15 दिन, वे दोनों एक साथ प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 दिन के बाद बी चला जाता है। 5 दिन के बाद बी चला जाता है। इनका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 30, ये 3 बार में, ये 2 बार में। एक दिन का एफिशिएंसी 3 और इनका एक दिन का एफिशिएंसी 2 आया। अगर इन दोनों का अगर एक दिन का एफिशिएंसी देखा जाए तो कितना हो गया? 5 हो गया। 5 हो गया ना, परंतु 5 दिन के बाद बी चला जाता है। ये दोनों लोग एक साथ काम प्रारंभ करते हैं। 5 दिन तक दोनों एक साथ काम किए, मतलब एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में 50-25 काम करेंगे। फिर बी काम छोड़कर चला जाता है तो ए बचा। तो ए का एफिशिएंसी क्या है? 3 है। 3 में 3 समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, आखिर कितने समय तक करेगा, और दोनों को जोड़कर कितना लिखेंगे? 30 लिखेंगे। मतलब ये दोनों मिलकर 30 ही काम करेंगे ना। तो 25 ये हुआ और 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 5। इसलिए टी बराबर 5/3 या 1/2/3 आपका आंसर हो जाएगा। 1/2/3 आपका आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन था, पीछे वाला है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए एक काम को 14 दिन में करता है। ए एक काम को 14 दिन में करता है। बी उसी काम को 21 दिन में करता है। 21 दिन में करता है। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। ठीक है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इनका एलसीएम 42 हो जाएगा। और 14 या 42 और 21 दूनी के 42। ये काम कौन छोड़ रहा है? परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ दे रहा है। यानी बी जो है पूरा समय तक काम करता है, बी जो है टी तक करता है, ये पूरा टी तक करता है। लेकिन जो ए है वो 3 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। मतलब ये जितना भी समय होगा उसमें से t-3 होगा। तो यहाँ पे 3 × t-3 या प्लस ये 2t मिलकर काम करेंगे कितना? 42। तो 3t और ये -9 प्लस 2t बराबर कितने हो गए? 42 हो गए। 3 2 5 और ये 9 इधर कर दीजिए, 5t और 42 प्लस 9 कितना हो गया? तो 51 हो गया। और इसलिए यहाँ पे t बराबर 51/5 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10.1/5 दिन आपका आंसर हो गया। 10.1/5 दिन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा यहाँ पे। बहुत ही आसान है, देख रहे हैं ना क्या कह रहा है? परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो पूरा काम बी किया टी दिनों में, तो टी और यहाँ पे ये t-3 हो जाएगा। मान लीजिए ये 10 होगा तो ये 7 होगा, ये अगर 20 होगा तो ये 17 होगा, तो ये टी है तो t-3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ए एक काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। तो ठीक है, पहले ए बी सी का हम लोग एलसीएम के अकॉर्डिंग चलिए। इनका समय कितना है? 24 है। ए का, बी का समय कितना है? 9 है। और सी का समय कितना है? तो सी का समय 12 है। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इनका एलसीएम जो होगा 24 9 12 का एलसीएम चलिए साइड में निकाल लेते हैं। 72 होना चाहिए। चलिए 72, एलसीएम 72। 24 3 72, 8 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में कटेगा और 12 6 72 आया। ठीक है, ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 8 और सी का एफिशिएंसी 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। बी और सी तो काम शुरू किए, लेकिन कितना दिन तक काम किए? तो केवल 3 दिन तक। तो ये 8 ये 6 मिल 8 और 6 कितना हो गया? तो 14। और ये इनका 14 में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, क्योंकि ये दोनों लोग कितने दिन तक काम कर रहे हैं? केवल
3 दिन तक ही काम कर रहे हैं, तो 3 दिन तक काम कर रहे हैं तो 8 अच्छे 14, एक दिन में ये लोग 14 काम किए, तो 3 दिन में इतना काम किए। अब पूरा जो शेष काम बचेगा वो कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो ए का एफिशिएंसी एक दिन का 3 है, तो मान लीजिए टी मान लेते हैं पूरा समय के लिए। ये 72 हो गया, 24 14 3 42 घटा दीजिए यहाँ पे 3t, ये 72 माइनस 42 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 30 बचेगा। और 30 में कितना से डिवाइड करेंगे, 3 से, तो कितना आएगा 10। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो 10 बनेगा। देख रहे हैं ना कैसे भी क्वेश्चन को आप आसानी से मतलब बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या कर रहा है, शशि, वर्षा और नीलम एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है, शशि, वर्षा, नीलम 10, 12 और 15, इनका एलसीएम कितना होगा 60, ये कितना होगा 6, ये 5 और ये 4, इनका अलग अलग एफिशिएंसी निकल गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम शशि और नीलम मिलकर कितने दिन में करेंगे। यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे, ठीक है, वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम नीलम और शशि मिलकर कितने दिन में करेंगे। चलिए, तो ये तीनों लोग का एफिशिएंसी 6, 5, 4 हो गया। तो हम क्या करते हैं ना कि पहले तो ये यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम शशि और नीलम मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 6 और 5 11 और 4 15, 15 गुणे 2 कर देते हैं, क्योंकि 2 दिन का पहले निकाल देते हैं। फिर इसके बाद जब वर्षा छोड़ देती है, ये वर्षा छोड़ देगी, तब इन दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 और 4 10। अब ये लोग मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो 10t कर दीजिए बराबर 60 कर दीजिए, 15 दूनी के 30, ये 10t, ये 60, ये 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। और एक 0 से 0 कट गया, मतलब t बराबर 3 दिन आ गया। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कि शशि, वर्षा और नीलम का अलग अलग एफिशिएंसी निकल गया 6, 5, 4। यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे, 2 दिन काम करके छोड़ देती है तो शेष काम शशि और नीलम कितने दिन करेंगे। तो ये तो पहले तीनों जो है 2-2 दिन तक काम किए, तीनों जो है 2-2 दिन तक काम किए, तो 2 दिन तक काम किए तो एक दिन का एफिशिएंसी 15, 2 दिन का हो गया 30, हो गया ना 30। एक दिन में ये लोग अगर 15 काम किए हैं तो 2 दिन में 30 काम किए। अब जो बचा है काम वो शशि और नीलम कर रही हैं, तो एक दिन की एफिशिएंसी 6, 4, 10 हो गया, और इधर बराबर कर दीजिए 60 का, आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में करते हैं। चलिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 36, 54 और 72 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। पहले यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, फिर एफिशिएंसी निकालते हैं। 36, 54, 75, चलिए सॉरी 36, 54 और ये 72 है, तो इधर साइड में आकर एलसीएम निकाल लेते हैं। 36 है, 54, 72 है, तो 2 से कटेगा 18, ये 27 है, ये 36, पुनः 2 से 9, 27, ये 18, 3 से 3, 9 और ये 3 से 18, 3 से 1, 3, 2। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूनी के 4, 4 3 12 बढ़ते हैं 36 और 36 3 108 और 108 दूनी के 216, 216 इसका कुल काम हो गया। 36 में यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा, मतलब डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कटेगा। 54 से 4 बार में और 72 से 3 बार में। ओके, तो ए बी सी का अलग अलग एफिशिएंसी निकल गया। अब देखिए, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, जबकि बी पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। यहाँ पे ए और बी दोनों काम छोड़ रहे हैं, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पहले कार ए छोड़कर चला जाता है, और जबकि बी जो है 12 दिन पहले। तो सी पूरा काम करेगा, मतलब ये टी तक काम करेगा, टी तक, ठीक है। सी जो है एकदम पूरा टी समय तक करेगा। ए जो है टी -8 तक, मतलब 8 दिन एक कम काम करेगा,
और जो बी है वो टी माइनस 12 कम करेगा, मतलब टी या माइनस 12। ठीक है, तो सबको जोड़ दीजिए, 6 टी या माइनस 8 प्लस 4 ये टी या माइनस 12 प्लस 3t बराबर कितने हो गए, 216 हो गए। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 6t ये 6 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, ये 4t बरचौक 48 हो गया, ये 3t बराबर 216, 3t 4t मतलब 4 3 7 7 6 13 हो गया। ये 48 48 96 हो गया माइनस में, जबकि उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 216 प्लस 96। ठीक है, ये 13t ऐड करेंगे तो 6 6 12 9 1 10 1 11 और 2 1 3 312 आ गया। चलिए तब टी हो गया 312, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी के 26 260 है, और ये 4 बार में और कटेगा, मतलब कि 24 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। ये 24 बार में क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, तो ए बनेगा। देख रहे हैं ना, बहुत ही आसानी से कैसा भी प्रश्न हो, कितना भी बड़ा हो, आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, और वो बहुत ही मतलब अच्छा सवाल है, जो आपके देखिए ये ग्रुप डी में भी पूछा गया है और एसएससी सीजीएल मेंस में भी पूछा गया है। बहुत ही मतलब आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। ऐसे बनता तो 1-1.5 पेज में है, लेकिन हम लोग बहुत ही आसानी से मतलब सीखेंगे। देखिए क्या करना है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 35 दिन में। ए अकेले काम करता है और उस काम के 4/7 भाग को पूरा कर लेता है, 4/7 भाग को पूरा कर लेता है, और शेष काम बी के लिए छोड़कर चला जाता है। जो काम बचा है उसको बी के लिए छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में 114 दिन लगते हैं। देखिए ए काम किया, फिर बी काम किया, और दोनों काम किए तो कितने दिन लगे, 114 दिन लगते हैं। और ए जो दोनों में अधिक दक्ष है, इन दोनों में अधिक इफिशिएंसी किसके पास है, तो ए के पास अधिक इफिशिएंसी, मतलब उसका समय क्या है, कम लग रहा है, इसीलिए इफिशिएंसी ज़्यादा आया। को ए जो दोनों में अधिक दक्ष है को अकेले सारा काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा। चलिए ऐसे अगर हम लोग बेसिक तरीके से बनाएंगे ना, बहुत ही समय लगेगा। तो चलिए एक टेक्निक का अप्लाई करते हैं। ये 114, ये समय कितना है 35, इन दोनों का अंतर ले लीजिए। क्या कीजिए, अंतर ले लीजिए। देखिए कितने बारीकी से बन रहा है, उसी तरह से आपको बनाना है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। 114 माइनस 35 बराबर कितना आ गया, 79। कितना आ गया, 79 आ गया इनका अंतर। ठीक है, 79 आ गया। चलिए जब 79 आ गया तो अब एक कितना काम कर रहा है, तो 35 दिन में अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो 35 का 4/7 कर दीजिए। तो 35 का 4 अगर 7 करेंगे, 7 5 35, 5 के 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, ये किसका आया, ए का आया। ठीक है, और बी का कितना आ जाएगा, तो ये 35 का ये कितना काम करेगा, तो 3/7 करेगा। जब ये 4/7 काम किया तो शेष जो बचेगा, एक में से अगर 4/7 घटाएंगे तो 3/7 बचेगा। तो बी जो कितना काम करेगा, 3/7, 7 5 35, 25 15 आ गया। कितना आ गया, 15। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाया जा रहा है, बस आपको वही समझना है। बहुत ही मतलब मैक्सिमम अगर आप समझ जाते हैं ना तो 20 सेकंड में बना लेंगे। आपको कोई ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से बना सकते हैं। देखिए अब इन दोनों का जो आया ए और बी का, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब गुणनफल कर दीजिए। गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल 20 और 15 का जो होगा वो 30 होगा, सॉरी 300 होगा। कितना होगा, 300। तो 300 को वैसे 2 भागों में तोड़ना है, वैसे 2 भागों में तोड़ना है जहाँ पे इनका मतलब योग क्या आ जाए, 79 आ जाए, 79 आ जाए। तो मतलब 75 और ये 4, 75 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, और 75 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 79। चलिए समय किसका अधिक लग रहा है, तो ए का, चूंकि ए क्या है, अधिक दक्ष है। अधिक दक्ष कौन है, ए है।
अधिक दक्ष कौन है? ए है। तब इन दोनों में हम लोग 4 से डिवाइड किस में करेंगे? तो ए वाले में। क्यों? क्योंकि ये अधिक दक्षता है। तो अधिक दक्ष है तो समय क्या होगा? कम लगेगा। तो समय कम वाला जो है उससे डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ गया? 5/1। मतलब ए का 5 आया और बी का कितना आ गया? 1 आ गया। ए का 5 आया और बी का कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह से निकाले तो एफिशिएंसी पता चल गया 5/1। अगर मान लीजिए 75 में अगर इसमें डिवाइड कर देते हैं, ये 15 है और 15/75 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। मतलब बी का 1 और ए का 5। समझ रहे हैं? कि यहाँ पे देखिए अगर ए का एफिशिएंसी निकल रहा है तो 5, तो बी का 1। यहाँ पे बी का एफिशिएंसी 1 तो ए का 5। जब एफिशिएंसी निकल गया तो आप आसानी से प्रश्न को बना सकते हैं। समझ रहे हैं? अब एफिशिएंसी किसका किसका निकला? तो ए का निकला एफिशिएंसी 5 और बी का एफिशिएंसी 1। ये दोनों एफिशिएंसी 6 है और 6 में हम लोग 35 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों का समय दिया हुआ है। तो दोनों का समय 35 हो गया और 6 गुणे 35 किसके बारे में पूछा जा रहा है? ये कुल काम हो गया। कुल काम के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो उनका समय और उनके एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ए के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? ए के बारे में। तो ए के एफिशिएंसी से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 5 सते 35 मतलब 7 बार में कटेगा और 6 सते 42। तो आपका आंसर कितना हो गया? 42 हो गया। ये एक बार और अच्छे से समझिए क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा ना तो आपको नॉर्मलाइजेशन में एकदम पक्का जो है 3-4 नंबर बढ़ा के लेके ऊपर चला जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो गया? 79 हो गया। 114 में से हम क्या करेंगे? 114 में से इस 35 को घटा देंगे तो 79 आ गया। और 79 आ गया ना तो देखिए ये एक कितना भाग काम कर रहा है? तो 35 का 4/7 यानी 20 आ गया। ठीक है। बी कितना कर रहा है? 35 का 3/7 यानी 15 आ गया। इन दोनों को गुणनफल कर दीजिए। गुणनफल करेंगे तो 300 आएगा और 300 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है ना कि जिनका योग क्या है? 79 आ जाए। तो 75 गुणे 4 हो गया। अब देखिए ए अधिक दक्ष है तो ए अधिक दक्ष है इसका मतलब क्या? समय कम लगेगा, है कि नहीं? तो 4 से डिवाइड किए तो 5 और 1 जो है ए और बी का एफिशिएंसी आ गया। जैसे ही ए बी का एफिशिएंसी आया, अब ए और बी का एफिशिएंसी आ गया और समय यहाँ पे इन दोनों का दिया हुआ है तो दोनों को जोड़कर दोनों के एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 6 गुणे 35। अब किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो ए के बारे में। तो ए के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया? 42। सेम इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। हम सोच रहे हैं कि आप खुद से बनाएं। ध्यान दें कि यहाँ पे पॉइंट जो है ना 19.5, यहाँ पे आप क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 195 बन जाएगा। और जो ऊपर का ये 9 है ना वहाँ पे आप भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कितना बन जाएगा? तो 90 बन जाएगा। और 195 में से 90 घटाकर और 90 पे ही जो भी कैलकुलेशन वो करके आप मतलब सोल्यूशन कीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अदरवाइज़ हम लोग पार्ट 2 में इसको ज़रूर ही मतलब सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों ये पार्ट 1 जो है आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।